स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में भारत ने लोकतंत्र को मजबूत किया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की नींव रखी। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना की और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। हालांकि उनके समय में विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव, कश्मीर समस्या, चीन के साथ 1962 का युद्ध और गरीबी जैसी चुनौतियां सामने आईं। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में 1965 का भारत-पाक युद्ध हुआ, जिसने देशभक्ति को मजबूत किया। लेकिन खाद्य संकट और आर्थिक समस्याएं उनके समय की मुख्य चुनौतियां थीं। जय जवान, जय किसान का नारा देकर उन्होंने कृषि और सैनिकों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा। शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी सत्ता में आईं। उनके समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और यह स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी का नेतृत्व किया और उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी। उनके समय में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत हुई, लेकिन कश्मीर और चीन के साथ युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री के छोटे कार्यकाल के बाद इंदिरा गांधी ने पार्टी को नई दिशा दी। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि आपातकाल के दौरान पार्टी में विभाजन हुआ, जिससे कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ जैसे गुट बने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने पार्टी का नेतृत्व किया, लेकिन उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1990 के दशक में कांग्रेस ने पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी, जिसने 8 साल तक सत्ता में रहने का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 2014 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी ने अपनी संरचना और रणनीतियों पर पुनर्विचार करना शुरू किया। वर्तमान में कांग्रेस अपने भीतर नए नेतृत्व को उभारने और क्षेत्रीय दलों से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही है। पार्टी अब सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस चुनावी रणनीतियों को सुधारने और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी प्रयासरत है। इंदिरा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नई दिशा देने और पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर 1959 के पार्टी विभाजन के बाद। 1960 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट नामक वरिष्ठ नेताओं के गुट से संघर्ष किया, जो पार्टी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। यह टकराव
1959 में चरम पर पहुंचा जब राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इंदिरा ने पार्टी द्वारा समर्थित नीलम संजीव रेड्डी के बजाय वीवी गिरी का समर्थन किया। इस कदम को अनुशासनहीनता मानते हुए सिंडिकेट ने उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। रिक्विजिशनिस्ट इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का नेतृत्व किया और इसे गरीब समर्थक नीतियों और समाजवादी विचारधारा पर आधारित बनाया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना और हरित क्रांति जैसे कदम उठाए, जिनसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। उनके नेतृत्व में कांग्रेस आर ने 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ भारी जीत हासिल की और सिंडिकेट को राजनीतिक रूप से कमजोर कर दिया। आपातकाल 1975-77 इंदिरा गांधी के कार्यकाल का सबसे विवादास्पद दौर था। उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया, जिसके तहत नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए, प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। यह कदम उनकी सत्ता को मजबूत करने के लिए उठाया गया था, लेकिन इससे जनता में असंतोष बढ़ा। 1977 में आपातकाल हटने के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी सत्ता में आई। आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की जांच के लिए जनता सरकार ने शाह आयोग का गठन किया। इस आयोग ने आपातकाल के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन, जबरन नसबंदी और प्रेस पर सेंसरशिप जैसे मामलों की जांच की। आयोग की रिपोर्ट ने इंदिरा गांधी और उनके सहयोगियों की कड़ी आलोचना की, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि इंदिरा गांधी ने 1980 में अपनी राजनीतिक वापसी की। उन्होंने कांग्रेस आई इंदिरा का गठन किया और अपनी लोकप्रियता व संगठनात्मक क्षमता से जनता पार्टी सरकार की विफलताओं का लाभ उठाते हुए फिर से सत्ता हासिल की। इस तरह उन्होंने कांग्रेस को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना दिया। इंदिरा गांधी ने 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन के बाद पार्टी को पुनर्गठित और मजबूत करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। कांग्रेस में सिंडिकेट नामक वरिष्ठ नेताओं के समूह से उनका टकराव तब शुरू हुआ जब उन्होंने पार्टी के फैसले के खिलाफ स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति चुनाव में वीवी गिरी का समर्थन किया। इस कदम को अनुशासनहीनता मानते हुए सिंडिकेट ने उन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो गुटों में बंट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। रिक्विजिशनिस्ट इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर का नेतृत्व किया और इसे गरीब समर्थक और समाजवादी नीतियों पर आधारित बनाया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त करना और हरित क्रांति जैसे कदम उठाए, जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। इन नीतियों ने उनकी छवि को गरीबों की नेता के रूप में स्थापित किया और पार्टी को एक नई पहचान दी। 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिससे सिंडिकेट का प्रभाव समाप्त हो गया। आपातकाल 1975-77 इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर था। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध, प्रेस की सेंसरशिप और जबरन नसबंदी जैसे कदम उठाए गए। जनता में असंतोष बढ़ने के कारण 1977 के चुनाव में